कुछ न कुछ अप्रिय घटना कर सकते हैं। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके लौट करके गोकुल को जाओ और अपने बालक का रक्षा करो। मुझे लगता है गोकुल में कुछ अप्रिय होने वाला है। वसुदेव जी ने नंद बाबा जी को सुनाया। नंद बाबा जी घबराए। अब इधर उत्सव चल रहा है, अति सुंदर रूप से सज धज करके सारे ब्रज की गोप गोपियां आए हैं। इसी भीड़ में कंस की भेजी हुई पुतना भी सज धज करके आई है। कृष्ण कन्हैया लाल की। कैसी है वो? बोले कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशंसार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूरे गांव में भ्रमण करती हुई वह पुतना खूब सज धज करके नंद बाबा जी के घर में आई है। देखने में ऐसी लगती है इससे सुंदर कोई स्त्री संसार में नहीं है। साक्षात देखने में लक्ष्मी का रूप बना के आई है। परंतु सुखदेव जी कहते हैं ये केवल बाह्य रूप से देखने में सुंदर है, परंतु अंदर की बड़ी काली है। काली क्यों आई है? बोले कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। बालकों को मारने के लिए आई है। तो बाहर की सुंदरता तो संसार के लोगों को आकर्षण कर सकता है, परंतु वास्तविक जीवन जीने के लिए तो आंतरिक सौंदर्य चाहिए। तो नंद बाबा को जैसे ही बताया, उधर से नंद बाबा चले भगवान श्री कृष्ण के नाम जाप करते करते, और इधर पुतना घर में आई है। सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को दर्शन कर रही है। आने का जाने का क्रम चालू है। तो इसी बीच में आज यहां पुतना ने भी जिस प्रकार सारी गोपियां बधाइयां दे रही थी नंद रानी को, उसी प्रकार झूठ मूठ में बधाइयां देने लगी। नंद रानी, हमने सुना है आपका लाला भैया है, तो मैं भी सभी की तरह आपको बधाई देने आई हूं। तो बधाई हो, आपको मेरी तरफ से बहुत बधाई। तो नंद रानी अपने माथा खुजलाने लगी। ये बहना कहां से आई? इतनी सुंदर तो आज तक हमने कोई गोपियों में देखा नहीं था। और यदि ब्रज 84 कोस की गोपी ये होती तो हमें समझ में आ जाता, परंतु यह तो समझ से भी बाहर है। रूप तो ऐसी बना रही है जैसे कोई साक्षात लक्ष्मी आई है। अब मैं मना करूं, पूछूं तुम कहां की हो, कैसे आई, तो शायद इसको बुरा ना लग जाए। तो ऐसे सोच करके फिर मन में बात को दबाती हुई नंद रानी कहने लगी, अहो भाग्य हमारी बहना, तुम भी आई, तो जाओ तुम जब तक लाला के दर्शन करो, मैं भी थोड़ा सा आए गए मेहमान का स्वागत करूं। परंतु जाते जाते भोजन पाते जाना, प्रसाद पाते ही जाना, भूखे पेट मत जाना। तो मैया कहने लगी, भूखे पेट मत जाना, लाला के दर्शन करते जाना। तो पुतना पूछती है कि लाला कहाँ है? तो मैया ने इशारे इशारे में बताया, वो पालना में झूल रहा है, जाओ दर्शन कर आओ।
परंतु तब तक जब तक मैं सबको स्वागत करूं, तुम दर्शन करना, जाते जाते भोजन प्रसाद पाते जाना। ऐसा कहकर के नंदरानी अपने सभी आए गए मेहमान के स्वागत में लगी। और इधर पुतना धीरे से गई, कहां बोले, जहां लाला पालने में लेटे हुए हैं। जैसे ही पहुंचती है, भगवान ने तिरछी नजर से देख लिया, सब आए हैं तो यह भी आई है। तो जैसे ही आई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। ऐसी घटना भगवान ने किसी और के साथ में नहीं किया। ब्रज गोपियां जब तक आई, भगवान ने आंख बंद नहीं किया, परंतु पुतना जब आई तो भगवान ने दोनों आंख बंद कर लिया। क्यों बोले, तो संत भगवान कहते हैं, मैं इस ब्रजभूमि में सभी मंगल देखने आया हूं, सब जगह सुंदर देखने आया हूं। जिन गोपियों के इतने सुंदर मन है, जिस ब्रजधाम में इतने सुंदर सुंदर वातावरण है, यमुना है, गोवर्धन है, इस सारी प्रकृति की छटा सौंदर्य को दर्शन करने में आया। परंतु जन्म लेते ही पहली बार मुझे इस अपराधिनी का दर्शन करना पड़ रहा है, इसलिए मानो आज भगवान ने आंख बंद कर लिया। दूसरे संत ने भाव दिया, नहीं नहीं, भगवान ने ऐसे ही नेत्र बंद नहीं किया। तो भगवान ने सोचा कि देखो, मैं तो सारे असुरों का संहार करने आया हूं, तो चलो फिर ये आई गई है पहली असुर कौन, बोले ये पुतना, तो यहीं से मैं श्री गणेश करता हूं। तो श्री गणेश करने से पहले मंगलाचरण तो कर लूं। तो भगवान ने मानो आंख बंद कर लिया। तीसरा भाव और संत ने दिया, क्या दिया, बोले ए पापिनी, अपने स्तन पर कालकुट जहर लगा करके मेरे जैसे नन्हे मुन्ने हजारों हजारों समाज के बालक को मारने आई है, तो मैं इसके जहर को कैसे पीऊं? मैं तो दूध पीने वाला, दही खाने वाला, माखन खाने वाला, मिश्री खाने वाला, परंतु ये जहर पीऊं तो पीऊं कैसे? तो फिर जहर पीने की आदत तो भगवान भोलेनाथ की है। तो मानो भगवान ने दोनों नेत्र बंद करके भोलेनाथ को याद किया, आओ भोलेनाथ, ये सारे जहर को तुम पान कर लो और बाकी दुग्ध मैं पान कर लूंगा। तो संत ने भगवान की नेत्र बंद करने का तरह तरह का विचार अपना दिया, परंतु सच्चाई यही है, पुतना के आते ही भगवान ने दोनों नेत्र बंद किया। और जैसे ही नेत्र बंद किया, आकर के पुतना ने दर्शन की और दर्शन करके भगवान को पालने से उठा करके दुग्ध पान कराने लगे, स्तन पान कराने लगे। तो भगवान ने सोचा कि आओ मासी जी, मामा ने भेजा है आपको। तो आज यहां भगवान ने पुतना के स्तन को पान करते 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 जहर को भी पान किया, दुग्ध को भी पान किया, और दुग्ध के पान करते 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 भगवान जब प्राण को भी पान करने लगे तो बड़ा पीड़ा हो गया पुतना को, चिल्लाने लगे, कराने लगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडतत् प्राणै समं रोषमविन्दो पीवत। भगवान ने मानो केवल दुग्ध नहीं, पूरा जब प्राण को पीने लगे तो एकदम चिल्लाने लगे,
गाढ़म कराभ्याम, जोड़ जोड़ से चिल्लाने लगी, छोड़ो कृष्ण छोड़ो। भगवान ने कहा, मासी पहली बात तो हम पकड़ते नहीं, परंतु एक बार जब पकड़ में आता है फिर हम दोबारा छोड़ते नहीं। तो भगवान ने छोड़ा नहीं। तो मासी अपने नन्हे बाल गोपाल को लेकर के अब जहां भगवान पौड़ रहे थे, जिस कक्ष में, वहां से बाहर लेकर के आई और विशाल अपना रूप बना करके आसमान की ओर उड़ने लगी। कृष्ण कन्हैया लाल की जोर से बोली, कृष्ण कन्हैया लाल की। जयकारा बीच बीच में लगाने से नींद भी आई होगी तो चली जाएगी, है ना। तो नींद जब आती है तो जमीन में बैठे वाले लोगों के लिए तो कोई खतरा नहीं, जिम्मेदार लोगों के लिए, परंतु जो चेयरमैन बैठे हैं वह यदि गिर जाए तो क्या हाल होगा। इसीलिए बीच बीच में जयकारा लगाना जरूरी है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जैसे ही आसमान में लेकर के पुतना उड़ने लगी, लेट करके कहां जाने लगी, बोले मथुरा को। तो भगवान ने सोचा मथुरा तो मैं समय में आऊंगा, अभी मैं नहीं जा सकता। तो भगवान ने जोर से पकड़ लिया पुतना को और दुग्ध पीते 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 पूरा उनका प्राण को पी डाला। जैसे ही प्राण को पिया, धड़ाम से जमीन में आ गिरी। कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने पुतना का उद्धार कर दिया। तो जैसे ही जमीन में गिरी तो पूरे पृथ्वी में हलचल हुआ, आसपास के परिसर सारा कंपमान हुआ, दसों दिशाओं में कंपमान होने लगा। ग्वाल बाल सभी अपने अपने घर से बाहर आए तो क्या देखते हैं, बोले विशाल काया की राक्षसनी 6 कोश लंबी अपने ही गोकुल के पास में ही गिरी पड़ी हुई है, सारे आसपास के वनस्पति को ध्वंस करते हुए, जंगल के पेड़ पौधों को नष्ट करती हुई। और जैसे ही गिरने की आवाज आई, नंद रानी अपने कमरे से निकलती है। ध्यान पहुंचा कहां, बोले कन्हैया पर। इसका नाम ही ममता है ना। माता अपने घर में कार्य कर रही है, परंतु थोड़ा सा कोई खतरा नजर आया, तुरंत भगवान कृष्ण को याद किया, अपने बालक को याद किया। कहां होगा कन्हैया। तो जाकर के कक्ष में देखती हैं तो कृष्ण तो कक्ष में नहीं है, पालने में नहीं है। तो रोती चिल्लाती मैया घर से बाहर आंगन में आई। सारी भीड़ इकट्ठा देख करके राम राम क्या हो गया होगा, भागे भागे कृष्ण को ढूंढते ढूंढते पहुंचती है। तो मैया ने क्या देखा, बोले विशाल काया की पुतना के गले पर भगवान श्री कृष्ण लटके हुए हैं, है ना। पुतना की स्तनपान किया है ना भगवान ने, तो गले में भगवान लटके हुए हैं। तो दूर से संत लोग ने दर्शन किया, कैसा नजर आया, बोले यद्यपि पापिनी तो है पुतना, परंतु ऐसी पापिनी के भी देखो गले में ऐसे लटक रहे हैं कृष्ण कन्हैया, मानो किसी ने भगवान श्री कृष्ण के लॉकेट पे बना करके पहना हो, है ना। तो आज पुतना के गले में भगवान इस प्रकार से सांवले सांवले, है ना, नील मणि की भांति भगवान आज पुतना के देह में चमक रहे। दूर से मैया ने देखा, दौड़ करके बालक को उठा करके हृदय से लगाया और सीधा लेकर के आई। कहां, बोले गौशाला में। तो मैया ने गौशाला में ला करके पहले तो बालक को झाड़ा लगाया, गौ माता के पूंछ पकड़ पकड़ करके झाड़ा लगाने लगी, कहीं बीमार तो नहीं हो गया,
कहीं इस राक्षसनी का कोई नजर तो नहीं लग गया। तो नजर उतारने के लिए मैया भगवान श्री कृष्ण को गौ के पूंछ से झाड़ा लगाने लगी, कहने लगी, इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो बतु श्वेतदीप पतिस्थितं मनो योगेश्वरो बतु। कहने लगी, हे भगवान ऋषिकेश, मेरे लाला के इंद्रियों का रक्षा करो, मेरे लाला के प्राण की रक्षा करो, मेरे लाला के देह का रक्षा करो। तो पूंछ पकड़ पकड़ करके ये मंत्र जाप करते करते मैया ने अपने प्यारे लाला को झाड़ा लगाया। तो आप भी कभी इस प्रकार का कोई नजर लग जाए बालक को तो ये मंत्र पकड़ है ना, याद करके झाड़ा लगा सकती हो। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो बतुः श्वेतदीप पतिस्थितं मनो योगेश्वरो बतुः। ये मंत्र बोल के मैया ने झाड़ा लगाया। आज यहाँ पर मैया कृष्ण कन्हैया को कृष्ण कन्हैया के ही नाम ले लेकर के मंत्र से झाड़ा लगा रही है। तो जैसे ही मैया ने देखा नन्हा सा बाल कृष्ण को झाड़ा लगाने के बाद दुग्ध पान करा करके देखा, कहीं मेरा बालक दुग्ध पान करेगा कि नहीं। तो जैसे ही भगवान दुग्ध पान करने लगे तब जाकर के मैया के प्राण पर प्राण आया। इतने में ही नंद बाबा मथुरा से चल करके गोकुल को आते हैं तो क्या देखा, बोले जाप करते करते आ रहे थे, हे नारायण मेरे गोकुल को रक्षा करना, कोई अनहोनी होने मत देना। जाप करते करते नंद बाबा, क्योंकि वसुदेव जी ने इशारा दिया था गोकुल में कुछ अनहोनी हो सकती है, तो भगवान नारायण को याद करते हुए नंद बाबा निकले थे। जैसे ही प्रवेश किया गोकुल नगरी में तो क्या देखा, विशाल काया की पुतना मृत अवस्था में मिली, चारों तरफ पेड़ पौधे गिरे हुए। तो क्या करें, सारे वृतांत सुनाया नंद बाबा जी को सारे ग्वाल वालों ने, और ग्वाल वालों को आज्ञा दिया नंद बाबा ने, जाओ अपने अपने घर से कुलाड़ी फरसा जो भी मिले लेके आओ, जितने भी पेड़ पौधे गिरे हुए हैं पुतना के गिरने से सबको काट काट करके इसके देह के ऊपर डाल करके अग्नि दाह करो। तो आज सारे ग्वाल गोपाल ने जितने भी पेड़ पौधे गिरे हुए थे सबको काट करके अग्नि दाह किया। परंतु श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पुतना की जब देह जली न, धू धू करके जली, तो पुतना के देह से कोई दुर्गंध नहीं आया, बल्कि 84 कोस जितने भी हमारे ब्रजमंडल है, सारे ब्रजमंडल में ऐसा प्रतीत हो रहा था उसकी धुआं से कि किसी ने घर में अगरबत्ती जलाया हो, इतना सुगंधित। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जिनके स्तनपान प्रभु ने किया, जिसके सारे विकार को प्रभु ने पान किया हो, ऐसे विकार से रहित होकर के गई हुई पुतना का